सभी जनता जनार्दन को करवत प्रणाम। जय जनमानस, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार कहती है कि उनका विदेश नीति भारत के अब तक के सबसे प्रभावशाली और सबसे श्रेष्ठ है। तो जनमानस का उनसे कुछ सवाल है जो कभी सरकार बनने से पहले वो किया करते थे, आज जनमानस कर रहा है। पहला सवाल यह है कि जब नरेंद्र मोदी जी बेटिंग पीएम थे तब भिन्न भिन्न सभाओं में कहते थे कि आज देश के काला धन विदेश में इतने पड़े हुए कि वो देश में आ जाए तो प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख ऐसे ही आ जाए, और वो सत्ता में आएंगे तो सभी काले धन को भारत लेकर आएंगे। पहले ये वीडियो देखिए आप। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाई है और बेशरम होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो, और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है, और उनको वो धन मिलना। तो आपने देखा कि उन्होंने किस तरह प्रवचन दिया था। तो आज लाजिम है कि उनसे सवाल पूछा जाए कि आप 10 साल के अपने कार्यकाल में कितने विदेश से काले धन लाए? आपने काले धन तो लाए नहीं, उल्टा देशवासियों को कर्ज में डुबो दिया। 155 लाख करोड़ लेकर भारतवासियों के ऊपर, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख के आसपास में कर्ज डाल दिया। अगर वो धन, काला धन आ गया होता तो आपको ये लेना तो नहीं पड़ता। आपने किसके दबाव में, जो आपके प्रथम कार्यकाल के प्रथम कैबिनेट मीटिंग में जो काले धन पे आपने जो कैबिनेट मीटिंग में बिल पास किया था, किसके दबाव में रोक दिया गया? अगर काला धन आ जाता तो देश को इतने कर्ज तो लेने नहीं पड़ते। जो कर्ज आज देश के सकल घरेलू उत्पाद के 60% के आसपास या उससे ज्यादा है, सोच लीजिए आप। तो काले धन तो आया नहीं, उल्टा उन्होंने विदेश से कर्ज लेने पड़े। तो इसके अलावा इनकी विदेश नीति इतनी अच्छी है कि इनके कार्यकाल में भारत से अनेकों भगोड़े जनता जनार्दन के खून पैसे पसीने से एकत्रित कर को लेकर भाग गए। तो उनमें से कितने को लाए? अगर आपकी विदेश नीति इतनी प्रभावशाली है, विजय माल्या को लेकर तो वहां के कोर्ट ने प्रत्यर्पण के आदेश भी दे दिए थे, फिर क्यों नहीं आए? पूछता है जनता जनार्दन। अब मैं कुछ भगोड़ियों के नाम बता रहा हूं मैं।
ये है मेरे पास लिस्ट। विजय माल्या, सौमित जैना, विजय कुमार, रेवा भाई पटेल, सुनील रमेश रूपानी, पुष्पेश कुमार वैद्य, सुरेंद्र सिंह, अंगद सिंह, हरसाहेब सिंह, हरलीन कौर, आशीष जोवन पुत्रा, जीतन मेहता, नीरव मोदी, निशल मोदी, अमी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, चेतन जयंती लाल, संदेशरा, सभ्य सेठ, नीलेश पारीख, उमेश पारीख, सन्नी कालरा, आरती कालरा, संजय कालरा, वर्षा कालरा, हेमंत गांधी, ईश्वर भाई भट्ट, एमजी चंद्रशेखर, जैसे तमाम नाम है जो देश के हजारों करोड़ लेकर विदेश में फरार है। तो इनके विदेश नीति इतनी अच्छी है तो क्यों नहीं मंगा लिए? अब सोचिए कितनी विदेश नीति इनकी अच्छी है। तो वहीं इनकी विदेश नीति इतनी अच्छी है भारत सरकार की, अभी जो वर्तमान में भारत सरकार है, तो अब हमारे पड़ोसी मुल्क जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, म्यांमार है और कभी मालदीव, अब हमारे सम्मान तक नहीं करते हैं, हमें आंखें दिखाते हैं, इनकी इतनी अच्छी विदेश नीति है। तो वहीं कतर के भी अब इतने हिम्मत हो गए कि अब हम पे आंखें दिखाते हैं। तो वहीं इसके अलावा पूंजीपतियों को तो भगौरे पूंजीपति लाए नहीं, कम से कम कतर से जो इस्लामिक आतंकवाद फैलाने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक को तो ले आते, वो भी नहीं। अरे मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को तो ले आते, वो भी नहीं, पता ही नहीं लगा पाते वो कहाँ है। दूसरा 2008 के भारत के मोस्ट आतंकवादी जो मुंबई में भिन्न भिन्न स्थानों पर बम ब्लास्ट करवा के सैकड़ों जानों को लिया था, निर्दोष लोगों को मरवाया था, हाफिज सहित, उसको तो ले आते, वो भी नहीं। तो आपके विदेश नीति की कहाँ अच्छा हुआ? खाली मीडिया में मेरी विदेश नीति इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं ये कर लिया। अरे भाई, अब आप बताइए जनता जनार्दन, आप इनसे पूछिए कि आपकी इतनी विदेश नीति कहाँ अच्छी है जो तालियां पीटते रहते वाह 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 वाह। विदेश में भारतीय मीडिया की छवि कितनी खराब है, कोई भारतीय मीडिया पर विश्वास तक नहीं करता विदेशों में। और आप कहते हैं कि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तालियां पीटते हैं, मीडिया दिन भर गुणगान करती रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत को अपना एक इंडिपेंडेंट विदेश मंत्री होना चाहिए, जैसे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, सुश्री सुषमा स्वराज जी थी। ऐसे एक इंडिपेंडेंट विदेश मंत्री जो खुद निर्णय ले सके। और हमारे आज विदेश नीति इतनी दयनीय है कि मत पूछिए। अभी पिछले कुछ साल पहले सदन में मंत्री महोदय जी ने कहा था कि हम जान दे देंगे पीओके के लिए, जान दे देंगे चाइना ऑक्युपाई लद्दाख के लिए। आज लाना तो दूर, उस पर चाइना के लिए कमेटी तक नहीं बनी अभी तक कि चाइना से बात कर सके भाई हमारी जमीन को दो। तो कैसी आपकी विदेश नीति अच्छी है जो अपना जमीन भी नहीं ले सकते आप। और रही बात, तो इसी साल 6 फरवरी को क्या हुआ था, जो नागपुर के रेशम बाग स्थित आदरणीय कार्यालय में चाइना दूतावास को जाना पड़ा, ऐसा क्या हुआ था? तो आपकी विदेश नीति इतनी अच्छी है तो बताइए। इसलिए जनता जनार्दन, इस लोकतंत्र के महापर्व में आप इनसे पूछिए कि बोल बच्चन बाबा,
आप क्या क्या किए, विदेश से कितने काला धन लाए, कितने भगोरियों को विदेश से भारत में प्रत्यार्पण करके लाए, कितने आतंकवादियों के प्रत्यार्पण करके लाए। आप कहते विदेश नीति बहुत अच्छी है, हमारे पड़ोसी मुल्क हमारी इज्जत नहीं करते हैं। तो कैसी विदेश नीति है भाई? इसलिए कहते हैं आप उनसे पूछिए और गहराई सोचिए कि सरकार को अब बाय बाय करने की समय आ चुका है, किसी नए को आने दीजिए और गहराई सोचिए और उनसे प्रश्न कीजिए। यही प्रश्न है हमारे सरकार से। एक देश, एक संविधान, उज्जवल बिहार, चमकता भारत। जय हिंद।